यक्स की पावर 10 का चतुर्थ अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या चतुर्थ अवकलज ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्स की पावर 10 का चतुर्थ अवकलज ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है यक्स की पावर 10 का। सबसे पहले इसको y मान लेंगे, y बराबर एक्स की पावर 10। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई प्रथम अवकलज, तो 10 यक्स की पावर 9 प्रथम अवकलज हो गया। फिर इसका डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टू बाई डी एक्स टू, ये हो जाएगा 10 9 या 90 एक्स की पावर 8। ठीक, फिर तृतीय अवकलज, तो तृतीय 9 8 72 720 एक्स की पावर 7। फिर चतुर्थ अवकलज एक बार और डी 4 वाई, तो चतुर्थ अवकलज करेंगे 7 0 0 7 दूनी 14 7 7 49 50 5040 एक्स की पावर 6 एन एक्स की पावर n माइनस 1 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर log एक्स का द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव माना y बराबर एक्स स्क्वायर log एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्रथम अवकलज, प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ log एक्स प्लस log एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर log एक्स का 1/x प्लस log एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 2x log एक्स, या एक्स कॉमन ले लीजिए 1 प्लस 2 log एक्स, ये डी डी एक्स ऑफ वाई हुआ। लेकिन हमको द्वितीय अवकलज चाहिए, तो एक बार एक्स के सापेक्ष पुनः जो है अवकलन करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2 log एक्स प्लस 1 प्लस 2 log एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स। प्रथम फलन डी डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन डी डी एक्स ऑफ प्रथम, ये हो जाएगा डी टू आई, यानी सेकेंड डेरिवेटिव डी टू आई डी एक्स टू, तो x इंटू 1 का 0 2 log x का 2 बाई एक्स, 1 का 0 2 log x का 2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 log x x का 1, या x से x कैंसिल 2 प्लस 1 प्लस 2 log x, तो आ गया 3 प्लस 2 log x। अब द्वितीय बच्चों e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का द्वितीय अवकलज यानी सेकेंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो हम लोग y बराबर मान लेंगे e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, माना y बराबर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ y, अब देखो इसको t मानेंगे e की पावर t की e की पावर t, और डी डी एक्स ऑफ t साइन एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगी e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर को होगा कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को u मानोगे साइन यू को कॉस यू, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, तो आपका आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए तीन फलन आगे बच्चों 1 2 3, जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तीन फलनों के गुणनफल का सूत्र लगा दो। अब देखिए हर बच्चा ध्यान देगा, डी टू बाई डी एक्स टू, हर बच्चा ध्यान देगा, तीन फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक मैंने सिखाया था। पहला फलन गुणे दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ तीसरा फलन, पहला फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, और जैसे दूसरा फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन, यानी बारी बारी से एक को करते जाओ। जैसे पहला फलन गुणे दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ तीसरा हो गया, पहला फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा हो गया, और दूसरा फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। एक का अवकल गुणांक निकाल करना है और शेष दो का गुणा कर देना, यानी बहुत ईजी है। देखिए पहला फलन 2x, ठीक, दूसरा फलन cos एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ तीसरा फलन e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, इसका भी आपने निकाला है, यही तो है e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, प्लस पहला फलन 2x गुणे तीसरा फलन e की पावर साइन एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन cos एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा फलन cos एक्स स्क्वायर, तीसरा फलन e की पावर साइन एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 2x।
बारी बारी से 3 फलन है, 2 का गुणा करना, तीसरे का अवकल गुणा। देखिए पहला फलन 2x, दूसरा cos x स्क्वायर डी डी एक्स, अब तीसरा पहला फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स, अब दूसरा फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स, अब पहला। अब यहाँ देखिए 2x cos x स्क्वायर, अब देखिए इसका यही तो है e की पावर साइन एक्स स्क्वायर को, तो यही है ना, तो करेंगे भी वैसे। देखिए e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का cos x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, यही चीज तो हुई, प्लस 2x e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, cos x स्क्वायर का होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ 2x का 2 हो जाएगा, प्लस 2 cos x स्क्वायर e की पावर साइन एक्स। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर तीनों टर्म में है, देखो ये यहाँ और कॉमन ले लिए। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले लिए। तो बचा इसके पास क्या, 2x में x गुणा हुआ 2x स्क्वायर, cos x स्क्वायर में cos x स्क्वायर गुणा cos स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 कॉमन हुआ तो माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि 2x में x का गुणा हुआ, माइनस 2x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 कॉमन है तो बचेगा प्लस cos x स्क्वायर। यदि y बराबर साइन एक्स, तब सिद्ध कीजिए y2 प्लस y1 tan x प्लस y cos स्क्वायर x बराबर 0। देखिए आप सब जानते हो y1 का मतलब होता है कि डी डी एक्स ऑफ y, और y2 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, यानी d2y dx2, यानी कि डी डी एक्स ऑफ y को y2 से इंगित करते हैं। y1 मतलब प्रथम अवकलज है और y2 द्वितीय अवकलज है। तो y बराबर दिया है देखिए साइन एक्स, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ y1 लिखेंगे, तो y1 के पदों में अभी रहा है, y1 लिखेंगे साइन t का हो जाएगा cos t, और डी डी एक्स ऑफ t साइन एक्स, तो हो जाएगा y1 बराबर cos t यानी cos साइन एक्स का cos x। हर बच्चा ध्यान देगा, साइन एक्स को t मानेंगे, साइन t का हो जाएगा cos t, और डी डी एक्स ऑफ t साइन एक्स का cos x। अब फिर से अवकलन करेंगे तो y1 का हो जाएगा y2, प्रोडक्ट रूल चलेगा, पहला फलन cos साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x डी डी एक्स ऑफ cos साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, हर बच्चा दिमाग लगाएगा, y1 है cos साइन एक्स इंटू cos x, तो y2 करेंगे तो y1 का y2 हो जाए cos साइन एक्स इंटू cos x, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। अब देखिए y2 बराबर हो जाएगा cos साइन एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस cos x, cos t का हो जाएगा माइनस साइन t, साइन एक्स, और साइन x का गुना cos x, राइट। साइन x का क्या हो जाएगा cos x, फिर से देखिए cos t का माइनस साइन t और साइन x का cos x। अब एक लाइन और लिख देते हैं, देखिए y2 बराबर माइनस साइन x cos साइन x और माइनस cos स्क्वायर x साइन x। एक बार यहाँ तक फिर समझ लीजिए आप, देखिए y है साइन एक्स, साइन x को t, साइन t का cos t डी डी एक्स ऑफ साइन x cos x। फिर से करेंगे y1 का y2, देखिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला फलन cos साइन x डी डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x डी डी एक्स ऑफ cos साइन x, cos x का माइनस साइन x, यहाँ cos t का माइनस साइन t, साइन x का cos x। अब देखिए बच्चों, इसके बाद थोड़ा आपको गंभीरता समझना, ये तो देखिए ये y है, साइन x y है, यहाँ देखिए y1 tan x हो रहा है, y1 tan x, देखिएगा y1 का मान ये है cos साइन x इंटू cos x। तो अगली लाइन देखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, देखिएगा माइनस cos x cos साइन x इंटू साइन x अपॉन cos x, cos x का गुणा cos x का भाग। ऐसा क्यों? क्योंकि हम y1 बनाना चाहते हैं, तो cos x इंटू cos साइन x ही तो y1 है, तो cos x का मैंने गुणा किया, cos x का भाग है तो वही चीज ही। अब यहाँ देखिए माइनस
साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये लाइन समझिएगा, कॉस एक्स का गुणा कॉस एक्स का भाग। अब इससे क्या फायदा होगा, ए वाला जो मान है, ए वन वाला मान देखिए y1 हो जाएगा। चाहे इसको इक्वेशन डाल दीजिएगा, सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट। तो देखिए सेकंड से देखिए y1 किसका मान है, कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसलिए तो कॉस एक्स का गुणा कॉस एक्स का भाग किए, तो ये हो गया y1। तो y2 बराबर हो गया माइनस y1 साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेन एक्स। और यहाँ देखिए ये किसका मान है, y का, तो माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब इधर बुला लीजिए y2 प्लस y1 टेन एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। एक बार फिर समझ लीजिए इसको, फिर से शुरू समझ लीजिए। y बराबर साइन एक्स, साइन एक्स को टी मानेंगे, साइन टी का कॉस टी, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। अब फिर से करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फलन कॉस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस बाहर, कॉस साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे कैसे इसको हम y1 और y के पदों में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन एक्स का मान तो y है ही, तो y कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए बच्चों, कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान y1, यहाँ कॉस एक्स था नहीं तो कॉस एक्स का गुणा कर दिया, कॉस एक्स का भाग। अब इसकी वैल्यू आ गई y1 और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स। अब इधर बुला ली, हो गया 5। देखिए y बराबर e की पावर एक्स साइन बी एक्स डी टू वाई डी एक्स टू माइनस 2a डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर 0। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को बहुत बड़ा नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कैसे करता हूँ देखिएगा। y बराबर e की पावर एक्स साइन बी एक्स, हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, e की पावर एक्स साइन बी एक्स का होगा b कॉस बी एक्स, साइन बी एक्स का क्या होगा अवकल गुणांक b कॉस बी एक्स, साइन बी एक्स का कॉस बी एक्स का b प्लस साइन बी एक्स e की पावर एक्स का a e की पावर एक्स, क्योंकि e की पावर एक्स का होगा a e की पावर एक्स, क्योंकि a क्योंकि एक्स का ये हो जाएगा। थोड़ा एक बार और लिखते हैं इसको, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई बी ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए ई की पावर एक्स साइन बी एक्स। अब देखिए इसकी वैल्यू y है बच्चों, e की पावर एक्स साइन बी एक्स का मान y है, तुरंत रख देंगे। e की पावर एक्स साइन बी एक्स का मान क्या है, y, वहां रख दीजिए y, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस बी ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए वाई साइन बी एक्स है, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, e की पावर एक्स साइन बी एक्स का b कॉस बी एक्स प्लस साइन बी एक्स e की पावर एक्स का a e की पावर एक्स। तो इसको देखिए मैंने a इंटू ई की पावर एक्स साइन बी एक्स लिखा, इसकी वैल्यू देखिए y। हमेशा पिछले का यूज करते जाना है जब ऐसे क्वेश्चन है। अब फिर से करते हैं, अब देखिए इस अगले वाले में मिलेगा a और इसकी जगह हम लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ वाई ऋण ए वाई, अगले वाले में पक्का मिलेगा, तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई ऋण ए वाई। तो देखिए फिर से करते हैं, डी टू वाई डी एक्स टू, देखिए b बाहर रखिए, प्रोडक्ट रूल लगाइए, देखिए e की पावर एक्स कॉस बी एक्स का होगा माइनस बी साइन बी एक्स, ठीक, और फिर प्लस कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स का ए ई की पावर एक्स। अभी बताए थे आपको, जरूर मिलेगा ए वाई का ए डी डी एक्स ऑफ वाई। बहुत ही गंभीरता समझोगे, पिछले वाले का अगले में यूज कर लेना है, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए बी बाहर था, ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स का ऋण बी साइन बी एक्स और प्लस कॉस बी एक्स ई की पावर एक्स का ए ई की पावर ए एक्स। अब ब्रेकेट तोड़ती हूँ, डी टू आई डी एक्स टू, हर बच्चा ध्यान देगा, डी टू आई डी एक्स टू। अब हम क्या करेंगे, ब्रेकेट तोड़ेंगे, ऋण बी स्क्वायर ई की पावर एक्स साइन बी एक्स और यहाँ प्लस ए बी देखिए ध्यान से, ए बी ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए डी डी एक्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान रखिएगा। अब देखिए e की पावर एक्स साइन बी एक्स का मान देखिए, यहां से समीकरण 1 से y हो गया
और बी की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, देखिए इसका मान डी डी एक्स ऑफ वाई ऋण ए वाई हो गया। देखिए इसकी वैल्यू यहां से देखिए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का मान क्या वाई, और इसकी वैल्यू मैंने बताया था आपको समीकरण 2 से, देखिए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का मान डी डी एक्स ऑफ वाई ऋण ए वाई, क्योंकि यहाँ करोगे इसको इधर भेजोगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई ऋण ए वाई बराबर हो जाएगा बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। तो हम लोग रखते हैं डी टू आई डी एक्स टू, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी वाई, और प्लस ए इसकी वैल्यू होगी डी डी एक्स ऑफ वाई ऋण ए वाई प्लस ए डी डी एक्स ऑफ वाई। लेकर तोड़ दीजिए, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आराम से आ गया। डी टू आई डी एक्स टू ऋण बी स्क्वायर वाई प्लस ए डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए डी डी एक्स ऑफ वाई। अब ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, डी टू आई डी एक्स टू 2a डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, इन दोनों में वाई कॉमन ले लीजिए। अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, डी टू आई डी एक्स टू माइनस 2a डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर, हमारे ख्याल से हिलाना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y बराबर 3 cos log x बेसी प्लस 4 sin log x बेसी। अब आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। आप सब जानते हो y1 का मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ वाई प्रथम अवकलज, y2 का मतलब होता है डी टू आई डी एक्स टू यानी कि द्वितीय अवकलज। तो आप देखिए कैसे इसके लगाने का तरीका है, बहुत ईजी होता है। 3 cos log x बेसी देखिएगा कैसे, और प्लस 4 sin log x बेसी, बहुत ही आसान है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का y1 3 cos log x का माइनस 3 sin log x बेसी बटे x, यहाँ 4 cos log x बेसी बाई x, क्योंकि log x बेसी का पुनः बाई x समझ रहे होंगे, क्योंकि log x बेसी को t माने हो तो उसका फिर से करेंगे तो 1/x आ जाएगा। अभी x का इधर गुणा कर दीजिए, x y1 माइनस 3 sin log x बेसी प्लस 4 cos log x बेसी। फिर से अवकलन करते हैं और डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x y1 का y2 प्लस y1 x का 1, यहाँ देखिए माइनस 3 cos log x बेसी बटे x, या माइनस 4 sin log x बेसी बटे x, क्योंकि cos t का माइनस sin t और sin t का cos t, और log x बेसी का पुनः करेंगे बटे x हो जाएगा। x का इधर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1, यहाँ ऋण कॉमन ले लेंगे 3 cos log x बेसी प्लस 4 sin log x बेसी, और इसी का मान है y। देखिए यही है y, इसी का मान y हो गया x स्क्वायर y2 प्लस x y1 बराबर ऋण y इधर आएगा तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y1 बराबर 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिए। 3 cos log x बेसी है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। प्रूव करना है कि डी टू आई डी एक्स टू माइनस 5 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 6y बराबर 0। तो देखिए कैसे इसको करते हैं, खूब ध्यान से गंभीरता समझिएगा। y बराबर है 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, बहुत ध्यान समझिएगा। और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 2 जा 6, 6e की पावर 2x, यहाँ 2 3 जा 6e की पावर 3x। अब देखिए, अब थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम एक को चाहे इसका मान चाहे इसका मान यहाँ रख देंगे। एक ये बहुत तरीका अच्छा तरीका है। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई लिख देते हैं, आपकी मर्जी। 3x को ही गायब कर देते हैं, 6e की पावर 2x प्लस यहाँ देखिए 3 बाहर रखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2e की पावर 3x, 2e की पावर 3x, 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ y का मान है आपका 3e की पावर 2x, एक बहुत अच्छा तरीका होता है करने का। तो 2e की पावर 3x का मान होगा y माइनस 3e की पावर 2x।
सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है। एक को गायब कर देंगे। देखिए 2e3x का मान y माइनस 3e2x रख देते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 6e2x प्लस 3 ब्रैकेट में y माइनस 3e2x, राइट। बहुत मजा आएगा आपको करने में इसको। अब डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ होगा 6e2x प्लस 3y माइनस 9e2x, राइट। अब ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 3y माइनस 3e2x। और ध्यान रखिएगा अगली बार इसको रखना पड़ेगा 3e2x। तो देखिए 3e2x का मान आएगा, देखिए इधर आएगा तो 3y माइनस डी डी एक्स। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी अगले स्टेप में, क्योंकि इधर आएगा तो इधर जाएगा। अब देखिए फिर से करते हैं d2/dx2। अब देखिए 3y का तो हो जाएगा 3d(x) ऑफ y, और इसमें दो पहले चला आएगा 2 ब्रैकेट में 3e2x। भाई e2x का क्या होगा 2e2x, वही 2 बाहर आ गया। अब इसकी वैल्यू जो मैंने कहा इसकी वैल्यू यहाँ से ही रखेंगे, 3e2x का मान रखेंगे, 3y माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई रख दिया आपका क्वेश्चन। इतना अच्छा तरीका है कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। -2 3e2x का मान 3y माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई। ब्रैकेट तोड़ते हैं, d2/dx2 3d(x) ऑफ वाई माइनस 3 2 6y प्लस 2d(x) ऑफ वाई। अब 3 और 2 5, तो हो जाएगा d2/dx2 5d(x) ऑफ वाई माइनस 6y, इधर बुला लीजिए d2/dx2 माइनस 5d(x) ऑफ वाई प्लस 6y बराबर 0। बहुत ही बेहतरीन तरीका। एक बार फिर देखते हैं, थोड़ा सोचिएगा घर पे इसको। d(x) ऑफ वाई 6e2x, यहाँ देखिए 3 2 6e3x। अब चाहे इसको गायब कर दो चाहे इसको, तो इसको देखो 3 बाहर लिख दिया 2e3x, और इसका वैल्यू क्या होगा y माइनस 3e2x, 3y माइनस 3 3 9, 6 में 9 गया माइनस 3। अब फिर से अवकलन करते हैं d2/dx2, तो 3d(x) ऑफ y माइनस 2 बाहर आएगा 3e2x, और 3e2x का जो मान है 3y माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई, ब्रैकेट तोड़ दिए, सबको इधर बुला लिया, आपका आंसर हो गया।